आज हम पढ़ने वाले हैं नेटवर्क। नेटवर्क होता क्या है बेसिकली, नेटवर्क का बेसिक क्या है, नेटवर्क किस लिए काम आता है, आज हम समझने वाले हैं। तो अभी हम शुरू करते हैं नेटवर्किंग। अभी मान लो आप हो सोर्स एंड कोई दूसरा होता है डेस्टिनेशन। अभी सोर्स का मतलब होता है कि आप, और डेस्टिनेशन का मतलब होता है कि आपको जिसको कुछ डेटा भेजना है वो। अभी बेसिकली जब आपको यहाँ पे सोर्स से डेस्टिनेशन तक डेटा को भेजना होता है तो आप वहाँ पे कुछ यूज़ करते हैं वाईफाई। या तो कई बार क्या होता है कि आप क्या करते हैं कि अगर आपका लैपटॉप है और मान लो कि आपका लैपटॉप या आपका मोबाइल है, तो आपके लैपटॉप को आपके मोबाइल से आप किसके यूएसबी केबल से कनेक्ट करते हो, वहाँ पे यूएसबी थ्रेडिंग आप करते हो, वहाँ से हम इमेजेस या कुछ चीज़ों को वहाँ से ले सकते हैं। तो बेसिकली मेरा कहने का मीनिंग ये है कि जब आप सोर्स से डेस्टिनेशन तक कुछ आप भेजना चाहते हो तो वहाँ पे हम कुछ ना कुछ चीज़ का यूज़ करते हैं जिसको हम बोलते हैं मीडिया। वो यहाँ वायर्ड भी हो सकता है या तो वायरलेस हो सकता है। जब हम लैपटॉप में यूएसबी को कनेक्ट करते हैं तब वो वायर्ड हो जाता है, और जब हम वाईफाई से कनेक्ट होता है वो तो वायरलेस हो जाता है। तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, एक मीडिया का यूज़ करते हैं। तो ये हो गया कि बेसिक सिनेरियो। अभी इसमें नेटवर्क क्या है, तो जब भी हम कुछ सोर्स से डेस्टिनेशन है कुछ डेटा को सेंड करते हैं तो उसको हम बोलते हैं कि एक मीडिया की ज़रूरत पड़ती है। वैसे ही मेरा एक सोर्स है, उसके साथ मैं कई सारे डिवाइसेस को कनेक्ट करता हूँ। मतलब ये डिवाइस 1, ये डिवाइस 2 एंड डिवाइस 2, मतलब इस वाईफाई को ये डिवाइस 1, डिवाइस 2 एंड डिवाइस 3 तीनों के तीनों यूज़ कर रहे हैं। मतलब मल्टीपल डिवाइसेस एक ही डिवाइस के साथ कनेक्टेड है। मतलब एक ही वाईफाई से कई सारे डिवाइसेस कनेक्टेड है, उसको हम क्या बोलते हैं, नेटवर्क। मतलब मल्टीपल डिवाइसेस इज कनेक्टेड टुगेदर फॉर शेयरिंग समथिंग टू सोर्स टू डेस्टिनेशन, उसको हम क्या करते हैं कि नेटवर्किंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक हो गया नेटवर्किंग का। अभी मैंने ये समझाया था कि जब सोर्स से डेस्टिनेशन तक हम डेटा को भेजते हैं उसके लिए हम वायर्ड या वायरलेस मीडिया का यूज़ करते हैं। फिर ये डिवाइस जिसे कि वाईफाई के साथ कनेक्टेड है तो उसको हम क्या बोलते हैं, नेटवर्क बोलते हैं। जब आप सोर्स से डेस्टिनेशन तक कुछ मीडिया के द्वारा कुछ डेटा को भेजते हो तो वो कुछ प्रोटोकॉल का यूज़ करता है। अभी बेसिकली प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है, मान लो ये सोर्स होगा ना, उसके पास सोर्स एंड डेस्टिनेशन दोनों का आईपी एड्रेस होगा। इस डेस्टिनेशन के पास भी सोर्स एंड डेस्टिनेशन दोनों का आईपी एड्रेस होगा। अब ये आईपी एड्रेस क्या है वो हम आगे जाके समझेंगे, बट मैं आपको बेसिक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। मान लो कि सोर्स मतलब मैं अगर हिंदी भाषा में बोलता हूँ तो सामने वाला भी हिंदी भाषा समझना चाहिए, और सामने वाला अगर हिंदी भाषा समझ सकता है तो सामने वाला हिंदी भाषा बोलना भी चाहिए। तो इसको हम बोलते हैं कि प्रोटोकॉल, कि इफ़ आई विल सेंडिंग द डेटा टू सोर्स टू डेस्टिनेशन सो बोथ यूजर्स सेम प्रोटोकॉल, तो उसको हम बोलते हैं कि प्रॉपर कम्युनिकेशन। तो इस को हम बोलते हैं कि प्रॉपर कम्युनिकेशन। तो ये काम हो गया प्रोटोकॉल का। तो ये एक बेसिक सिनेरियो होगा कि क्या होता है नेटवर्किंग, मल्टीपल डिवाइसेस पुट टुगेदर, तो इसको हम बोलते हैं कम्युनिकेशन। वहाँ पे हम कई सारी फंक्शनलिटी के यूज़ करते हैं कि एरर डिटेक्शन हम करते हैं, फिर हो गया कि चेकसम होता है। ये सारी की सारी जब हम मॉडल्स को पढ़ना शुरू करेंगे, जैसे जैसे चीज़ें हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको बेसिक बेसिक नॉलेज देता जाऊँगा। जैसे हम पहले करते आए कि जैसे हमारा वीडियो ख़त्म होता है तब हम कुछ नई चीज़ समझते हैं, तो अब वक्त है कुछ नई चीज़ समझने का। तो मैं आप आपको समझने वाला हूँ कि HTTP एंड HTTPS। अभी आपको पता है कि जो भी HTTP वाली वेबसाइट होती है वो अनसिक्योर होती है, और HTTPS वाली होती है ना वो सिक्योर होती है। मान लो कि HTTP में क्या होता है, सोर्स एंड डेस्टिनेशन है, मतलब ये क्लाइंट एंड सर्वर है। सर्वर क्या करता है, HTTP रिक्वेस्ट वाली वेबसाइट को क्रिएट करता है। अब जब भी क्लाइंट वो वेबसाइट है उसके ब्राउज़र पर जब चला आता है तब सर्वर के पास वो रिक्वेस्ट जाती है कि भाई इस क्लाइंट ने आपकी वेबसाइट को चलाया है। ठीक है, तो भी जैसे ही वो चला आता है ना, तो ये अनसिक्योर होने का कारण कोई दूसरा व्यक्ति है ना वो उस डेटा को पढ़ सकता है। उसकी वजह से हम HTTP रिक्वेस्ट को अनसिक्योर कहते हैं। बट HTTPS में क्या होता है, जब क्लाइंट है
वो सर्वर को भेजता है कि हाँ भाई मैंने आपकी वेबसाइट को ओपन किया है। तो यहाँ पे जब कोई दूसरा व्यक्ति आता है उसको पढ़ नहीं सकता, क्यों? क्योंकि ये एस की वजह से है। अब ये एस का मतलब होता है SSL, उसको हम बोलते हैं सिक्योर शेल। अब ये सिक्योर सेल बेसिकली करता क्या है? सिक्योर सेल का मतलब होता है कि जब भी सोर्स से डेस्टिनेशन तक कोई रिक्वेस्ट जाएगी और डेस्टिनेशन तक रिक्वेस्ट जाने वाला जितना भी डेटा होगा वो इनक्रिप्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो डेटा इनक्रिप्ट हो जाएगा। मतलब जितनी भी यहाँ पे प्रोसेस हो रही है, दूसरा जो बीच वाला व्यक्ति है, मतलब जिसको हम बोलते हैं हैकर, तो वो जो हैकर है वो रिक्वेस्ट को नहीं पढ़ पाएगा क्योंकि ये सिक्योर है। तो बस आज का वीडियो इतना ही था।